दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री सेकंड कक्षा 12 की एनसीईआरटी पैटर्न, और हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 10 जिसका नाम है हैलो अल्केन और हैलो एरिन। तो दोस्तों हम लोग उसमें पहले की वीडियो तो बहुत कुछ देखे हैं पहले की वीडियो में, लेकिन दोस्तों अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हैलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएँ पढ़ रहे थे। और उसमें दोस्तों है ऊर्जा अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट ऊर्जा अभिक्रिया, फिर फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फिर मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया हुई थी, और फिर उसके बाद देखिए KCN से अभिक्रिया हुई थी, KCN से अभिक्रिया, फिर AgCN से अभिक्रिया कराए थे, और उसके बाद फिर AgNO2 और KNO2 मीन्स सिल्वर नाइट्राइड और फिर पोटेशियम नाइट्राइड से अभिक्रिया कराए थे। फिर उसके बाद देखिए एल्कोहल से अभिक्रिया हो गई थी, एल्कोहल से हैलो एल्केन कैसे बनाएंगे उसके बारे में बात हुई थी। फिर सोडियम थायोऑक्साइड से थायोहाइड्रॉक्साइड से कैसे अभिक्रिया होगी उससे बताए थे उसके बारे में। और फिर उसके बाद पढ़ रहे थे हम लोग नाभिक राविक प्रस्तावन अभिक्रिया, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे अमोनिया से अभिक्रिया, उसके बाद हम लोग पढ़े थे हैलो एल्केन से एस्टर कैसे बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हुआ था हैलो एल्केन का अपचयन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं, देखिए हुआ था कि कैसे आप प्राप्त करेंगे, हाउ डू यू ऑब्टेन डाइमेथिलेमिन फ्रॉम हैलो एल्केन, ठीक है। हैलो एल्केन से डाइमेथिलेमिन कैसे प्राप्त करेंगे मीन्स सेकेंडरी एमीन। और फिर उसके बाद एल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे हैलो एल्केन से मीन्स स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन से आप क्या समझते हैं उसको उदाहरण से बताइए, ठीक है। तो उस अगर क्वेश्चन उससे पूछा जाता तो ये बताएंगे। दोस्तों ये सब सारा डिटेल पिछली वीडियो में है, और पिछली वीडियो आप अगर अभी तक नहीं देखें तो उसको देख लीजिए। और दोस्तों चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए। और दोस्तों ये देखिए तीसरा क्वेश्चन था, कैसे प्राप्त करेंगे में कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम हैलो एल्केन, हैलो एल्केन से एस्टिक एसिड या फिर मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। आज दोस्तों बात करें हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की। टॉपिक है दोस्तों SN2 और SN1 रिएक्शन की, SN1 एंड SN2 रिएक्शन की बात करेंगे, ये क्या होती है और यह सबसे इम्पोर्टेंट है इस हैलो एल्केन लेसन की। हैलो एल्केन हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन, यूनिट नंबर 10 है, NCERT बेस्ड है, और हैलो एल्केन और हैलो एरिन लेसन का पूरा नाम है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें SN2 और SN1 रिएक्शन की। तो दोस्तों क्या होती है SN1 रिएक्शन, आपको डिटेल पूछा जाएगा, इसमें रिएक्शन के साथ समझाना पड़ेगा आपको। तो हम आज उसको पूरा डिस्कस करेंगे यहाँ पर। देखिए क्या होता है, चलते हैं अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों SN1 में क्या होता है, SN1 का पहले पूरा नाम समझिए। ये है 1 का मतलब हो गया यूनिमोलिक्यूलर, ठीक, यूनिमोलिक्यूलर। और फिर S का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक पहले रखेंगे। N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, बता दें आपको पूरा कि मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है लेकिन वह यूनिमोलिक्यूलर है। इसका मतलब क्या हो गया कि वह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक नाभिक से नहीं हो और उस अभिक्रिया की कोटि कितनी हो तो 1 हो, तो उसे हम लोग कहते हैं SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देख लेते हैं दोस्तों किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह क्या है, बता देते हैं आपको, CH3 अब देखिए ये CH3 हो गया, C हो गया, फिर यहाँ भी CH3 हो जाता है और यहाँ भी CH3 कर देते हैं, ठीक। और उसके बाद ये हो जाता है आपका Cl, ठीक है। Cl पर क्या आता है माइनस, और इस पर क्या हो जाएगा प्लस। दोस्तों ये जिससे जुड़ा हुआ है ना उस पर प्लस आएगा। अगर हम देख लें यहाँ पर कोई नाभिक नहीं अभिकर्मक आ गया, जैसे OH माइनस को मैं बताया था पिछली वीडियो में कि ये माइनस है, माइनस वाले जितने भी होते हैं परमाणु या परमाणु समूह वो सभी धनावेश के पास जाते हैं। धनावेश कहीं नहीं मिलता तो नाभिक के पास मिलता है, नाभिक पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ठीक है। और बता दूं कि इसका क्या नाम है, तो ये देखिए यह हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी 3 वैलेंसियों से कार्बन जुड़ा, इसलिए यह हो जाएगा तृतीयक हैलो एल्केन, तृतीयक एल्किल हैलाइड चाहे हैलो एल्केन हो जाएगा। ये आप जानते हैं, ये बेसिक वाले वीडियो में मैं बताया था आपको जब लेसन शुरू कर रहा था। तो अब देखिए ये दोस्तों क्या करेगा, ये इस पर अटैक करेगा, इस कार्बन से, इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो यह ये कार्बन क्या करेगा, इस क्लोरीन को यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा और इसको भगा देगा यहाँ से, फिर इसको ऐड कर लेगा। देखिए होता क्या है, ये हो जाएगा C, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा और यहाँ भी CH3 हो जाएगा, और ये हो गया आपका C, और इसके साथ ये जुड़ जाएगा OH, और फिर ये Cl माइनस बाहर हो जाएगा। यही रिएक्शन दोस्तों क्या है, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मीन्स इसको कहते हैं SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो अब देखिए इसको और क्या करना है आपको, जैसे dx/dt, ये क्या पढ़े थे हम लोग, रासायनिक बलगतकी है एक लेसन,
केमिस्ट्री में ही है फर्स्ट में, उसको जब पढ़ेंगे तो उसके बाद पता चलेगा आपको, यह रेट ऑफ रिएक्शन होती है, अभिक्रिया की दर बोलते हैं इसको। अभिक्रिया की दर क्या करती है, अभिकारकों की सांद्रता के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। मीन्स किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर उसमें भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की सांद्रता की जितनी घात पर निर्भर करती है, उसे हम अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि कहते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 CH3, 2 CH3, 3 CH3। इसको ऐसे लिखते हैं CH3 कितनी बार, 3 बार, ठीक। और ये वाला C, इसके ऊपर क्या आ रहा था, प्लस, और फिर ये Cl, ठीक है। ये अभिकारक है पूरा, इसको लिखेंगे। और फिर ये जो है OH, ठीक, OH माइनस। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसकी सांद्रता नहीं बदल रही है, इसकी सांद्रता बदल रही है। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया की दर ये उसी अभिकारक पर निर्भर करेगी जिसकी सांद्रता बदलती है बाद में, अभिक्रिया के बाद। इसकी नहीं बदल रही तो 0 घात हो गई, इसकी बदल रही तो यहाँ पे कोई घात नहीं, मतलब एक घात छुपी हुई है, ठीक। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, dx/dt भी लिख सकते हैं, बराबर k कर सकते हैं, वेग स्थिरांक है। और इसको क्या कर सकते हैं, CH3 3 बार होगा, और फिर ये C प्लस, और फिर ये Cl, और यहाँ पर एक घात छुपी हुई है, और ये OH 0 हो गया दोस्तों, OH की घात 0। और या इसको n लिखते हैं, n मतलब पावर, n मतलब 1, तो 1 पावर है n, इसलिए यह अभिक्रिया किस तरह की, SN1 लिखेंगे। चूँकि जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया की कोटि, इसे अभिक्रिया की कोटि या घात कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि 1 है, अतः यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की होगी, मीन्स SN1 प्रकार की होगी, ठीक। अगर इसकी अभिक्रिया की क्रियाविधि बात करते हैं, क्रियाविधि कैसे इसकी लिखेंगे, ठीक। मैकेनिज्म कैसे होगा दोस्तों, तो बता दें आपको, इसकी मैकेनिज्म 2 स्टेप में पूरी होती है। मैकेनिज्म क्या है, क्रियाविधि बोलते हैं इसको। एक क्रियाविधि क्या होती है, जैसे जैसे ये रिएक्शन हुई है ना, उसी को बताना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या था आपके पास, ये था, ये CH3 है, इसको 3 बार ऐसे लिख देते हैं, C है, और फिर यहाँ पे Cl जुड़ा था इससे, ये क्या होता है, सबसे पहले ये यहाँ से इसको तोड़ देता है, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 3 बार, और ये C, ये माइनस होके बाहर निकल गया, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा दोस्तों, तो इस पर आ गया प्लस, और ये Cl बाहर हो गया, ठीक है। पहले स्टेप में होता है, पहला स्टेप फर्स्ट। सेकेंड स्टेप क्या है, दूसरे स्टेप में, तो दूसरे स्टेप में दोस्तों क्या होता है, ये CH3 C 3 बार है, C प्लस, और ये फिर रिएक्ट हो जाएगा OH माइनस से। तो OH माइनस ये क्या है, ये नाभिक नहीं है, अभिकर्मक, ये उस पर रिएक्ट कर जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 C, ये 3 बार है, ये C प्लस, और फिर OH, जब OH मिल जाएगा इसको, तो ये दोस्तों प्लस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट, मतलब यही मुख्य उत्पाद, मेन प्रोडक्ट। तो यही दोस्तों, ये रिएक्शन कैसी है, तो यही SN1 रिएक्शन है, यही SN1 अभिक्रिया है। अतः यह SN1 प्रकार की अभिक्रिया है। ये दोस्तों हो गई SN1 अभिक्रिया। तो यही आपसे पूछा जाएगा पेपर में, तो ये आप अगर इतना लिख देते हैं तो आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं SN2 अभिक्रिया क्या होती है। तो SN2 अभिक्रिया की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय SN2 रिएक्शंस, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, या फिर केमिकल रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ केमिकल रिएक्शन। तो दोस्तों ये SN2 रिएक्शन क्या है, यह भी वही है, बस इसमें अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखिए SN1 अभिक्रिया क्या होती है। तो ये SN1 अभिक्रिया में क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले ले लेते हैं ये C, और इसकी ये चारों वैलेंसी, यहाँ पर Cl ले लेते हैं, यहाँ पर H ले लेते हैं, H ले लेते हैं, और यहाँ पे H ले लेते हैं, ठीक। ये मेथिल क्लोराइड, और फिर यहाँ पे ले लेते हैं OH माइनस, ये कहीं से आया हुआ है, किसी अभिकर्मक से आया हुआ है, ये नाभिक से नहीं अभिकर्मक है। और दोस्तों ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, और ये यहाँ से टूट जाएगा, ठीक। तो ये अलग हो जाएगा। अब बता दें आपको कि ये पूरा CH3 हो गया, ये CH3, और फिर उसके बाद ये अब जाकर वहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये फिर CH3OH, और प्लस हो गया ये Cl बाहर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, dx/dt अभिक्रिया की दर है, ये निर्भर करेगी किस पर, इस पर करेगी और इस पर करेगी, ठीक। तो देखिए यहाँ पर CH3 है, ये Cl है, ठीक है, ये वाला, और फिर ये है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसकी सांद्रता बदली है, इसकी भी बदल गई, ये कहीं से आया हुआ अभिकर्मक था, ठीक है। तो इसको दोनों के यहाँ पर लेंगे, तो इसकी घात 1, इसकी घात 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1 और 1, मतलब ये टोटल नंबर ऑफ पावर है, तो ये हो जाएगा n बराबर 2, मीन्स यहाँ पर क्या है, अभिक्रिया की घात 2 है, लिखेंगे। चूंकि अभिक्रिया की कोटि 2 है, अतः
अभिक्रिया SN2 प्रकार की होगी। तो दोस्तों इस तरह से। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करें अगर, तो मैकेनिज्म चलिए देख लेते हैं आगे। इसकी देखिए मैकेनिज्म क्या हो जाएगी। तो पहले स्टेप में CH3 है, CH3Cl है, तो ये क्या हो जाएगा CH3Cl, और फिर ये जब OH आएगा माइनस यहाँ पर, तो ये इसको तोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 प्लस हो जाएगा और ये OH माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डॉटेड बॉन्ड दिखाइएगा। ठीक है, और ये Cl आपका माइनस हो जाएगा। फिर बता दें दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, ये CH3 डॉटेड जो है OH से, ठीक है, ये माइनस है, और प्लस ये Cl, ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्लोजली बॉन्ड बन जाएगा और ये हो जाएगा CH3OH और प्लस ये Cl। तो इस तरह से दोस्तों ये हो जाएगा आपका SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म या SN1 टाइप रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसमें कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे दोस्तों, तो विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, इलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय इलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, जितने भी रिएक्शंस हैं मैं सारे रिएक्शन को डिस्कस कर दूंगा एकदम आसान लैंग्वेज में, तो आपको पूरा समझ में आएगा। और इसको हिंदी वाले क्या कहेंगे, विलोपन अभिक्रिया। तो आपसे पूछा जाएगा विलोपन अभिक्रिया क्या होती है, इसमें जो है उदाहरण सहित आप समझाइए इसको, रासायनिक समीकरण भी दीजिए। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, यह एल्कीन बनाने का एक तरीका होता है। मतलब आपको कि ये क्या है, एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है। मैं शुरू में इसको बताया था, आप बेसिक वीडियो देख लीजिएगा, नहीं देखें तो। दो कार्बन है, दो कार्बन में कहीं भी एक जगह हाइड्रोजन लग गया, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या लगा, ब्रोमीन लग गया, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, और इसकी रिएक्शन करा देते हैं हम KOH से, एल्कोहलिक पोटास इसको कहते हैं, एल्कोहलिक पोटास। ठीक है, अगर इसको हम इसके साथ रिएक्ट करा देते तो होता क्या, ये प्लस होता और ये माइनस, OH पे माइनस आएगा, और इस पर क्या आएगा माइनस, और इस पर क्या आएगा प्लस। तो दोस्तों होता क्या, ये वाला प्लस चला जाता है इसके माइनस के पास, और ये वाला माइनस चला जाता है इसके पास। ठीक है, और यहाँ से भी ये गायब हो जाता है, और यहाँ से ये गायब हो जाता है। तो जब इसमें से गायब हो जाएगा तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। बस ये इसकी मेन चीज़ है। देखिए C हो गया, सिंगल बॉन्ड C, और फिर यहाँ पर H, यहाँ पर H, ठीक, और यहाँ पर H, यहाँ पर H हो गया, और यहाँ से एक चीज़ गायब हुआ, एक चीज़ यहाँ से, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। बस ये क्या हो गया, एथीन हो गया, और इसमें डबल बॉन्ड आ गया, तो हम इसको एल्कीन कह सकते हैं, क्योंकि एल्केनों में एक बंद होता है, एल्कीनों में 2 बंद, और एल्काइन में 3 बंद। और प्लस ये देखिए Br और K, ये क्या हो जाएगा KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, और प्लस ये H प्लस और OH, ये क्या हो जाएगा H2O, मीन्स H2O। ठीक है, तो अब देखिए ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। यही रिएक्शन क्या कहलाती है दोस्तों, विलोपन अभिक्रिया, और इसको हम कहते हैं क्या है। देखिए यहाँ से हाइड्रोजन हट रहा है, और ब्रोमीन भी हट रहा है, मीन्स ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है, दोनों निकल रहे हैं इसमें से, तो इसलिए इसका नाम होता है हाइड्रोहैलोजनीकरण। क्या होता है, हाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है दोस्तों हाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डी मीन्स होता है रिमूव होना, हाइड्रो मीन्स होता है हाइड्रोजन का रिमूव होना, और हैलोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का भी रिमूव होना, हैलोजिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को इस तरह पूरा नाम देते हैं। ठीक, तो इस रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बनता है, तो एल्कीन बनता है। एल्कीन मतलब अगर यहाँ पर दोस्तों अगर हम R लगा दें, ठीक, R, और यहाँ पे भी R लगा दें, इसका मतलब हो गया कि कार्बन की बहुत लंबी चेन है। तो यहाँ पे जिस तरह का R लगाएंगे, जितना बड़ा R लगाएंगे उतनी बड़ी एल्कीन बनेगी, तब ये एथीन नहीं होगी, तब ये एल्कीन हो जाएगा। ठीक है, तो यही है विलोपन अभिक्रिया। अब दोस्तों इसके बाद क्या है कि धातुओं से अभिक्रिया थी। ठीक, धातुओं से अभिक्रिया करना था, तो धातुओं की अभिक्रियाओं में मैं बता दिया आपको, धातुओं से अभिक्रिया बताया था मैं आपको कि सोडियम से अभिक्रिया जब हेलो एल्केनों की होगी तो क्या होता है, ये दूसरा था और ये तीसरा। धातुओं से अभिक्रिया जब होगी तो देखिए सोडियम से अभिक्रिया होगी तो उल्टज अभिक्रिया बोलेंगे, जब हेलो एल्केनों की अभिक्रिया सोडियम से होगी तो उल्टज अभिक्रिया बोलेंगे। पिछली वीडियो में डिस्कस है दोस्तों ये डिटेल में पूरा अच्छे से। और ये जब जिंक के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या बोलेंगे, फ्रैंकलैंड बोलेंगे, यही उसमें अंतर था, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। और जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा,
ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनेगा, जिसको हम ग्रिनियार अभिकर्मक भी कहते हैं, ग्रिनियार अभिकर्मक या फिर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ये 3 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी। और इसके बाद दोस्तों क्या है, आपका उपयोग हो जाएगा, ठीक है, कि हैलो एल्केनों का क्या उपयोग है। और उसके बाद फिर जब ये उपयोग खत्म हो जाएगा, मीन रिलेशन खत्म होगा, तो इसके बाद इसमें की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस कराऊंगा दोस्तों। आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा, प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करेंगे, मैं भी आपके साथ सॉल्व करूंगा। जो आपको चीज़ें नहीं आएंगी उनको मैं आसान तरीके से बताऊंगा। तो दोस्तों इस तरह से सारी चीज़ें डिस्कस हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं हैलो एल्केन के उपयोग के बारे में। देखिए दोस्तों, हैलो एल्केन का सबसे बड़ा उपयोग पढ़ लेते हैं। हैलो एल्केनों में एक होता है क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म क्या होता है, एक विलायक भी होता है, कार्बनिक विलायक है, और यह एक दवा भी है। क्लोरोफार्म जैसी औषधियों के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में, तो इससे औषधियाँ बनाई जाती हैं और बनाने में कर देते हैं। और इसके बाद क्या है दोस्तों, देखिए, विलायक के रूप में, मतलब कि ये कार्बनिक होते हैं और ये बहुत से अन्य पदार्थों के लिए विलायक का काम करते हैं, विलायक के रूप में। और फिर उसके बाद बहुलक बनाने में, बहुलक जैसे पीवीसी, बहुलक बनाने में जैसे पीवीसी, PAN पॉलीक्रिलोनाइट्राइल, और पॉलीथीन, ठीक है, ETC। तो ये बहुत ही खास एग्जाम्पल है। और दोस्तों बता दें कि अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसका किया जाता है। उद्योगों में, कलर वगैरह बनाने में, उद्योगों में, विभिन्न प्रकार के फैक्ट्रीज में इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, उद्योगों में, ठीक है। और फिर उसके बाद अलग अलग प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। तो इस तरह से दोस्तों हैलो एल्केन खत्म हुआ। लेकिन हैलो एल्केन के और भी जो मेंबर हैं उनको हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे, जैसे फ्रियान गैस हो गई, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गई, बहुलक हो गए, फ्रियान गैस हो गई, क्लोरोफार्म हो गया, ब्रोमोफार्म हो गया, आइडोफार्म हो गया, ठीक है। उन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों केमिस्ट्री अब आपकी आसान हो जाएगी, आप चिंता मत करिए, मैं हूँ आपके साथ। और फिर आप चैनल पे बने रहिए बराबर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, ठीक है, हैलो एरिन के डिटेल डिस्कशन के साथ। तो तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट रहिए, आपका दिन शुभ हो।